हुआ कि आप ससुराल चलते हैं। ससुराल बुलावा आया और वो ससुराल को गए, बड़ी आनंद से गए। और जो उनकी पत्नी थी वो खूब बताई थी, हमारे पति देव तो ऐसे हैं, बड़े संयमी हैं, खूब पढ़े लिखे, खूब आनंद से रहते हैं, इतना कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खूब बढ़िया बताई थी कि मैं ससुराल आया। व्यक्ति जब ससुराल जाता है तो सिर ऊपर करके बैठता है, अकड़ के बैठता है। मैं ससुराल आया, खूब सत्कार हुआ, स्वागत हुआ, बैठे। थोड़ी देर बाद ये हुआ कि भोजन कर लिया जाए। बोले ठीक है। साले लोग बोले कि पहले जीजा को भोजन करा दिया जाए, उसके बाद हम लोग पाएंगे। ये हुआ ठीक है, थक के आए हैं, इतने दूर से आए हैं, पहले भोजन पा लें। अब भोजन पाने के लिए उनको बैठाया गया। उनकी पत्नी बना रही है छोटी छोटी पूड़ी। आजकल के लोग, पहले बड़ी बड़ी पूड़ी बनती थी, अब छोटी छोटी बनती है। अब बेचारे देहात के आदमी क्या जाने, छोटी छोटी पूड़ी बन गई। आई पूड़ी सामने और साग बढ़िया पूड़ी में लगाए, एक ही पूड़ी एक बार में छान गए, एक ही पूड़ी एक बार में खा ली। उनके साले लोग जो बैठे थे समझ गए हमारे जीजा कितने विद्वान हैं, कितने क्या है। हंस रहे हैं सब बैठकर पूरे परिवार। उनकी पत्नी खूब गुस्सा हो रही अंदर से, बाहर आके खड़ी हुई। अब तो बोल तो सकती नहीं क्योंकि विद्वान बताइए, विद्वान है, खूब बढ़िया पढ़े लिखे हैं। अब उनको 2 अंगुली दिखाई। कितने? 2। उनका कहने का इशारा था कि 2 टुकड़े कर लो, 2 टुकड़े करके खाओ। सब हंस रहे हैं, देख नहीं रहे हो, सब हंस रहे हैं। उनके मन में आया, ये कह रहे 2-2 पूड़ी खाओ। काफी दूर से आए हैं, थके माने हैं, 2-2 पूड़ी खाओ। अब बढ़िया साग लगाए, 2-2 पूड़ी मारना चालू कर दिए। ऐसे होते हैं देहात के लोग, जितना पाते हैं उतना बढ़िया से सत्कार करते हैं। सब समझ गए कितने लिखे पड़े हैं घर में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की यम प्रव्रजन्मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेन्दुस्तां सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास ले लिए, 4 अंगुल की खोपनी श्री जिनके शरीर पर नहीं, पुत्र पुत्र कहकर व्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, ऐसे परम वंदनीय पूज्य श्री सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अहेतुक्या प्रतिहितायात्मा संप्रसेद्यति। आदरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के जवाब देते हैं। मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी का उत्तर, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। भगवान के चरणों में, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। जो प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, कोई कामना ना हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। निष्काम प्रेम हो, और निष्काम प्रेम रहेगा ना तो कन्हैया आपके पीछे पीछे आएगा। भगत के बस में है, लेकिन नचाने के लिए आप लोगों को मीरा बनना पड़ेगा। नचाने के लिए मीरा बनना पड़ेगा। बहुत आप गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम भक्ति करें, निष्काम। देखें स्वप्न
अनेक प्रकार। संसार केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। जब मुझे पता चला कि 10 दिन बाद संत चले जाएंगे तो मैं भी बद्रीनाथ धाम गया। वहाँ भगवान का झांकी का स्मरण किया, जैसे मातृ देवो भव पितृ देवो भव। नारद जी के जनक जी अंदर से बोल दिए, बोल दो वहीं खड़े रहे, हम बुलाएंगे तब आएगा। वहीं खड़े रहे। 5 दिन तक सुखदेव जी महाराज धूप में, कड़ी धूप में खड़े रहे, लेकिन क्रोध थोड़ा भी शरीर में नहीं दिखा। ये क्रोध जो होता है आदमी के शक्ति को छीण कर देता है। हम लोग जितना तपस्या करते हैं, माला जपते हैं, अगर 1 मिनट क्रोध आ जाता है सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज धूप में 5 दिन तक खड़े रहे, थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। जनक जी महाराज भेजे कि जाओ देख करके आओ। सुखदेव जी चेहरे पे थोड़ा बहुत क्रोध है। लोगों ने आकर देखा, सुखदेव जी जैसे पहले थे आए थे वैसे अभी भी थोड़ा भी क्रोध नहीं। जनक जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ। बोले पिताजी का आदेश है तो करना ही पड़ेगा। जनक जी अंदर बुला लिया। जब अंदर जाकर के सुखदेव जी महाराज को बैठाए, वैकुंठ द्वार पर बैठा दिया। वहां पे ऐसी नारी आई, घेर कर कोई पंखा डुला रही है, कोई खूब बढ़िया पान खिला रहे हैं, कोई आलिंगन कर रहे हैं सुखदेव जी का। लेकिन सुखदेव जी महाराज काम को भी जीता। जनक जी को पता चला, उनको कोई असर नहीं हुआ। जनक जी दौड़े दौड़े आए, सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। सुखदेव जी के चरणों में जनक जी गिर गए, मुझे माफ कर दो। सुखदेव जी बोले, मुझे तो कथा पढ़नी है बस। सुखदेव जी ने खूब ढिंढोरा पिटवा दिया। जनक जी ने खुद ढिंढोरा पिटवा दिया। सुखदेव जी बहुत अच्छे हैं, सुखदेव जी काम क्रोध को जीत लिया है, पूरे विश्व में इसका डंका बज गया। व्यास जी के मन में बड़ा सुंदर उत्थान हुआ कि मेरा बेटा भागवत कथा करेगा, पढ़ने लायक हो गया। सुखदेव जी आए, सुखदेव जी के कोपनी पहनाई। कोपनी दिगंबर, अगर वैसे रहते पहनाते तो लोग दिगंबर कहते कथा को, जब कोपनी पहना दी तो इसीलिए कोपनी दिगंबर कथा हो गई। ऐसे चरित्र है हमारे सुखदेव जी का। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कहा सकते, इसलिए व्यास जी ने उन्हें कोपनी पहनाई। सुखदेव जी को दिगंबर जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं, कोपनियां पहनाते हैं, उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। अध्ययन कराया। शौनकादिक ऋषि पूछे परीक्षित कौन है जिसके पुत्र हैं परीक्षित 7 दिन में मरने का श्राप मिले। उन्हें सुखदेव जी ने कथा सुनाई, उनके लिए भी विमान आ गया। अब श्री सूत जी ने कहा, परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाना और मैं आवश्यक नहीं समझता।
लेकिन सुनाऊंगा क्योंकि परीक्षित की कथा से ही श्रीमद् भागवत कथा उदय होती है। परीक्षित जी की कथा से ही श्रीमद् भागवत कथा उदय होती है।